किसी भी कामयाब कारोबार के पीछे ना कुछ ऐसे अनदेखे उसूल होते हैं जो पूरे सिस्टम को एक धागे में पिरो के रखते हैं। आज हम बात करेंगे सेल्स डिपार्टमेंट के उन्हीं खुफिया उसूलों की, यानी इंटरनल कंट्रोल्स की, वो चीज़ें जो उसे अंदर से मजबूत बनाती हैं। तो असल सवाल यह है कि जब कोई कंपनी बड़ी हो रही होती है तो वो कौन सी ताकत है जो उसे अंदरूनी अफरा तफरी और नुकसान से बचाती है। जवाब बहुत सादा है, एक मजबूत सोचा समझा निज़ाम। आइए देखते हैं ये निज़ाम काम कैसे करता है। अच्छा, तो सेल्स की दुनिया में सबसे पहला और शायद सबसे बड़ा खतरा यह होता है कि सामान ऐसे लोगों को बेच दिया जाए जो पैसे देने का इरादा ही नहीं रखते। इसी को कहते हैं बैड डेट या डूबे हुए कर्जे, और ये किसी भी कारोबार के लिए एक डरावना ख्वाब है। एक बात जो है ना, वो हमेशा याद रखने वाली है, उधार पर बेचा गया सामान सिर्फ एक वादा है। जब तक उसकी रकम वसूल होकर बैंक में ना आ जाए, वो फरोख्त नहीं, सिर्फ एक रिस्क है। और यही वो रिस्क है जो मुनाफे को सीधा नुकसान में बदल सकता है। और ये कोई सुनी सुनाई बात नहीं, जैसा कि असल दस्तावेजात से बिल्कुल साफ जाहिर है, सेल्स डिपार्टमेंट का पहला और बुनियादी मकसद ही डूबे हुए कर्जों से बचना है। ये समझें कि कारोबार की बुनियाद की पहली ईंट है। तो भाई, इस खतरे से निपटने का तरीका क्या है? एक 3 सतही हिफाजती निज़ाम। पहला कदम, हर नए ग्राहक के लिए उधार की एक हद मुकर्रर की जाती है। दूसरा, हर नए ऑर्डर से पहले उसकी मौजूदा हद चेक की जाती है। और तीसरा, जो सबसे अहम कदम है, इस मंजूरी का इख्तियार किसी ऐसे शख्स के पास होता है जिसका सेल्स से बराह रास्त कोई ताल्लुक ना हो। इसी को कहते हैं फराइज की अलहदगी या सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज। ये एक बुनियादी उसूल है। जो शख्स सेल लाने का जिम्मेदार है वो उधार की मंजूरी नहीं दे सकता। ये काम एक गैर जानिबदार शख्स करता है, जैसे कि कोई क्रेडिट मैनेजर। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे खेल में खिलाड़ी और रेफरी दो अलग अलग लोग हों। चलें, अब आते हैं दूसरे बड़े चैलेंज पर, इस बात को यकीनी बनाना कि हर सेल सही और मुनाफा बख्श कीमत पर ही हो। यहां एक बड़ा दिलचस्प तजाद पैदा होता है। देखें, सेल्स वाले का मकसद होता है ज्यादा से ज्यादा सेल्स करके अपना कमीशन बनाना, जिसके लिए वो शायद बड़ी रियायत भी दे दे। दूसरी तरफ कंपनी का मकसद है मुनाफा कमाना। इन दो मुख्तलिफ मकासद में तवाजुन कायम करना ही असल चैलेंज है। इस मसले का हल, जैसा कि इस दस्तावेज में बताया गया है, वो है एक मंजूर शुदा प्राइस लिस्ट। ये एक ऐसी ऑफिशियल फहरिस्त है जिसमें तमाम चीज़ों की कीमतें और मुमकिना डिस्काउंट्स पहले से तयशुदा होते हैं। कोई भी सेल इस फहरिस्त से बाहर नहीं जा सकती। और इस फहरिस्त की हिफाजत किसी खजाने की तरह की जाती है। इसे सिर्फ चंद सीनियर लोग ही तब्दील कर सकते हैं। कंप्यूटर सिस्टम खुद ब खुद किसी भी गलत कीमत को रद्द कर देता है, और अगर कभी कोई खास रियायत देनी भी पड़े तो इसके लिए एक मैनेजर की बाकायदा मंजूरी लाजमी है। अब बात करते हैं तीसरे अहम कंट्रोल की, यानी गोदाम में रखे सामान की हिफाजत। इस बात को यकीनी बनाना कि कोई भी चीज़ बगैर किसी मंजूर शुदा ऑर्डर के बाहर ना जाए। ये वेयरहाउस मैनेजर के लिए सबसे बड़ा सरदर्द होता है। सामान को चोरी या गलती से बाहर जाने से कैसे रोका जाए? अगर हर कोई आके सामान ले जाने लगे तो कुछ ही दिनों में गोदाम खाली हो जाएगा। और यहीं पर इन तमाम कंट्रोल्स को एक साथ जोड़ने वाली कड़ी सामने आती है, एक ऐसी दस्तावेज जो इस पूरे निज़ाम की रूह है, सेल्स ऑर्डर। हल बहुत सादा मगर इंतहाई मौसर है। एक तरतीबवार नंबर वाला सेल्स ऑर्डर, ये वो जादुई कागज है जो वेयरहाउस को सामान जारी करने की इजाजत देता है। इस पर ग्राहक का नाम, मंजूरशुदा कीमत और मिकदार सब कुछ लिखा होता है। इसके बगैर एक सुई भी गोदाम से बाहर नहीं जा सकती। 4, ये नंबर इस पूरे निज़ाम में बहुत अहमियत रखता है। लेकिन ये 4 है क्या? इस सेल्स ऑर्डर की 4 कॉपियां बनती हैं और हर एक का अपना मकसद है। पहली कॉपी ग्राहक को भेजी जाती है तस्दीक के लिए कि ऑर्डर मिल गया है। दूसरी वेयरहाउस जाती है जो सामान भेजने का इजाजतनामा है। तीसरी सेल्स डिपार्टमेंट अपने रिकॉर्ड के लिए रखता है, और चौथी जाती है फाइनेंस डिपार्टमेंट को ताकि वो आमदनी को अपने खातों में दर्ज कर सकें। ये चारों कॉपियां मिलकर पूरे अमल को शफ़ाफ बना देती हैं। तो इन सब बातों का खुलासा क्या है? ये कंट्रोल्स सिर्फ कुछ उसूल नहीं है, बल्कि ये वो ढांचा है जिस पर एक कामयाब कारोबार खड़ा होता है। मुख्तसरन, ये कंट्रोल्स कारोबार को माली नुकसान से बचाते हैं, हर चीज़ का हिसाब किताब दुरुस्त रखते हैं, और सबसे बढ़कर ये मुख्तलिफ शोबों को एक टीम की तरह मिलकर काम करने के काबिल बनाते हैं। यही वो चीज़ है जो एक छोटे कारोबार को एक बड़ी कंपनी बनने का महफूज रास्ता देती है। और आखिर में एक सवाल जिस पर गौर करना बहुत ज़रूरी है, चाहे काम की जगह हो या ज़ाती ज़िंदगी, वो कौन सा एक उसूल या खुद पर लगाया गया कंट्रोल है जिसे तोड़ने का मतलब निज़ाम को तबाह करना है?
इस पर सोचिएगा।